विधायक नैनपाल रावत जो कि चेयरमैन भी हैं हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के, इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं। चर्चा करेंगे कुछ अहम इश्यूज को लेकर। विधानसभा का बजट सेशन आ गया है। कांग्रेस कह रही है कि इसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, कई चेहरे बेनकाब किए जाएंगे, वो चेहरे बेनकाब किए जाएंगे जो लोगों के बीच में जाकर कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं और यहाँ पर आकर कहते हैं हम किसानों के साथ नहीं हैं। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है मुझे नहीं पता, और किसी के लिए भी सपने देखना और सपने संजोना कोई पाप नहीं है, कोई मना नहीं है। सबको सपना देखने का अधिकार है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस भी इस समय जो है मुंगेरी लाल जी के सपने देख रही है। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो सरकार है वो 5 साल पूरा चलेगी, और किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव अगर कोई लाता है तो वो धराशायी हो जाएगा, क्योंकि बहुमत एक पूरा मैंडेटरी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ है। आप निर्दलीय विधायक हैं और निर्दलीय विधायक होने के साथ साथ निर्दलीय विधायकों का एक समूह भी इकट्ठा काफी लंच डिनर ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी में लगा रहता है। इस सारी स्थिति के अंदर बाकी निर्दलीय विधायकों की स्थिति क्या है? देखिए, हम सभी निर्दलीय विधायक या जेजेपी के विधायक या अन्य भाजपा के विधायक, हम सभी सरकार के साथ हैं, और जब सरकार के साथ हैं, एक परिवार है हमारा, तो कभी ना कभी मिलना जुलना बैठना उठना लगा रहता है। जब 2-3 विधायक हम इकट्ठे रहते हैं तो अचानक कोई और भी आ जाता है, तो सारे विधायकों से मिलना रहता है, सारे मिनिस्टर से मिलना रहता है, माननीय मुख्यमंत्री से मिलना रहता है। तो कभी कोई बैठते हैं, चाय पी लेते हैं या लंच कर लेते हैं, तो उसमें कोई डिप्लोमेसी किसी प्रकार की नहीं है। निश्चित तौर पर हमने सोच समझकर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को समर्थन दिया है, हरियाणा सरकार के साथ हैं और हर प्रकार की हर स्थिति में सरकार के साथ खड़े नजर आए। बलराज कुंडू भी तो निर्दलीय विधायक हैं, उनके इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उनके अपने इशू थे और उन्होंने, मैं समझता हूं कि सरकार से समर्थन वापस लेने में जल्दबाजी की है। और जहां तक उनके इनकम टैक्स या आईबी के जो छापे वाली बात है, तो वो आयकर विभाग को कोई ना कोई चीज ऐसी मिली होगी जिसके तहत उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, और अगर वो दोषी होंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कार्रवाई उचित होगी, और नहीं होंगे तो जो ना जांच के बाद अपना फ्री हो जाएंगे। कुंडू समर्थक तो ये कह रहे हैं कि उन पर छापे इसलिए मारे गए क्योंकि एक तो उन्होंने समर्थन वापस लिया, दूसरा कि वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं होता, और ना ही द्वेष की भावना से किसी को काम करना चाहिए, चाहे हमारी सरकार हो या अन्य सरकार हो। जो जायज है वही कार्रवाई किसी भी, चाहे कोई विधायक है, चाहे मिनिस्टर है, चाहे कोई अन्य कोई कार्यकर्ता है या किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके खिलाफ द्वेष की भावना से काम नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक पारदर्शी शासन जो चलाते हैं, पारदर्शी सेवा करते हैं, इसलिए उनका ये कहना कि बदले की भावना से अगर वो काम करते हैं तो मैं इस बात को जायज नहीं मानता। बतौर विधायक आप अपनी विधानसभा के ऐसे कौन से अहम इश्यूज हैं जो बजट सेशन में उठाना चाहेंगे? देखिए, एक तो मेरे यहाँ एक प्रस्तावित 50 बेड का एक ऑल इंडिया मेडिकल का एक हॉस्पिटल है, उसका जितनी भी मेरी जोहड़ें हैं हमारे क्षेत्र की, और वैसे तो मैंने पूरे हरियाणा के लिए ये मुद्दा उठाया है, उन सारी जोहड़ों को जो है ना उसका सौंदर्यकरण करने का, क्योंकि पानी जो बरसात का है वो कई गाँवों में भर जाता है, उन सभी का सौंदर्यकरण हो। और इसके साथ साथ जो किसान है, किसान के जो मिट्टी जो ढोने का काम जो किसान करते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर से चाहे अन्य माध्यम से, किसान को किसी तरह से तकलीफ ना दी जाए उसके लिए। और दूसरा जो हमारे उद्योगिक क्षेत्र है, मेरा पटला विधानसभा, बहुत बड़ा उद्योग वहाँ पर स्थापित हैं, तो उनके उद्योगों के लिए एक बड़ी कोई फैक्ट्री जो लाने के लिए, जो एक बड़ी प्रोजेक्ट जो फैक्ट्री का आ जाए, तो वहाँ पर जिसको मदर यूनिट हम कहते हैं, अगर मदर यूनिट आ जाएगी तो निश्चित तौर पर मेरे उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा। और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की छूट हम, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने, हमारी सरकार ने एक डी ग्रेड की कंपनियां लगाने का फैसला लिया है, जो पलवल के और होडल के आसपास वो जमीन होगी, तो उसमें सस्ती जमीन भी मिलेगी और उनको टैक्स में भी रिबेट दी जाएगी, जिससे वहाँ पर उद्योग धंधा बढ़ेगा, बेरोजगारी खत्म होगी और सरकार को टैक्सेस का जो है ना फायदा होगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें मैंने जो ना विधानसभा में बजट सेशन में रखने का प्रस्ताव। कृषि कानूनों को लेकर आपका अपना स्टैंड क्या है? क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली के चारों तरफ जमावड़ा लगाकर बैठे हैं, दिल्ली के प्रवेश द्वार सभी बंद है। देखिए, कृषि कानूनों को लेकर पहली बात तो ये कि माननीय मोदी जी या माननीय मनोहर लाल जी देश और प्रदेश के लिए कोई ऐसी योजना नहीं लाते जिससे किसी आमजन को, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी को नुकसान हो। फिर भी
अगर इनमें कोई नुकसान किसी को दिखाई देता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय केंद्र सरकार ने ये 1.5 साल के लिए जब इस पर रोक लगा दी है, तो मैं समझता हूं कि अब आम जन को जो परेशानी हो रही है उसको देखते हुए हमारे किसान भाइयों के धरना खत्म कर देना चाहिए। और जब 1.5 साल के बाद इसका अगर उचित निर्णय नहीं निकलता है तब क्या, तब देखा जाएगा, तब क्या। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन होने के नाते आपकी इस वक्त क्या स्थिति है बोर्ड की, और उसके लिए नए कार्य क्या हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो वेयर हाउस कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दी, उसमें जितना जैसे 38 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट था जब मैं आया, और आज कोरोना काल के चलते भी लगभग 93 करोड़ रुपया सालाना का जो उसमें हमने इजाफा किया है, 93 करोड़ रुपया उसका जो ना बजट या प्रॉफिट बढ़ गया है। तो निश्चित तौर पर हमारी वेयर हाउस की टीम एक टीम के वर्क में काम कर रही है। वेयर हाउस का कॉरपोरेशन के कर्मचारी, अधिकारी सभी टीम वर्क के रूप में काम करते हुए वेयर हाउस को आगे की तरफ ले जा रहे हैं, और 5 लाख मीट्रिक टन के गोडाउन जल्दी ही 2021 में बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे और अदद मुनाफा भी वेयर हाउस को मिलेगा। धन्यवाद। तो ये है नैनपाल रावत, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है विश्वास प्रस्ताव ला रही है उसको किसी प्रकार की सपोर्ट निर्दलीय विधायकों की नहीं है। बलराज कुंडू के बारे में इनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया होगा तो निसंदेह उस पर कार्रवाई जो बनती होगी होनी चाहिए, अगर नहीं किया तो उसे क्लीन चिट मिल जाएगी। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।